बीजेपी का समर्थन करने वाले मुसलमानों पर लगातार हमले हो रहे हैं। 3 तस्वीरें आपको पहले दिखा रहा हूं। कानपुर की, जहां शकील अहमद नाम के शख्स को इसलिए पीटा गया क्योंकि वो बीजेपी समर्थक था। दूसरी तस्वीर कुशीनगर की है, जहां बाबर अली नाम के शख्स को कुछ दिन पहले इसलिए मारने का आरोप लगा क्योंकि उसने बीजेपी की जीत का जश्न मनाया था। इसी तरह बदायूं में शाहरुख नाम के शख्स को धमकी मिल रही है। शाहरुख को धमकी इसलिए मिल रही है क्योंकि उसने बीजेपी को वोट दिया था। आदर्श हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदर्श, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और जो लेटेस्ट खबर है उसमें और क्या जानकारी मिली है, क्यों हुआ ये सब? देखिए, कानपुर की जो घटना है किदवई नगर का ये मामला है। उसमें शकील नाम के युवक ने आरोप लगाया है कि 2013 से वो बीजेपी का समर्थक रहा है। इस बार के चुनाव में भी वो पूरे चुनाव के दौरान अपने घर पर बीजेपी का झंडा लगाकर रखता था, और इस दौरान जो इलाके में विधायक या दूसरे बीजेपी के नेता आते थे उनसे उनका मिलना जुलना भी होता था। और इसी बात से उसके मोहल्ले के आसपास के जो उसके समुदाय के लोग थे वो बेहद नाराज थे। कई बार धमकी दे चुके थे कि अगर ये बीजेपी को समर्थन लगातार जारी रखा तो उसके साथ बुरा किया जाएगा। और उसके बाद चुनाव बीतने के बाद अब हालात ये हैं कि उसके साथ ना सिर्फ मारपीट की गई, बल्कि जो आसपास के लोग हैं उन लोगों ने यहां तक धमकी दे दी कि उसकी आंख फोड़ दी जाएगी, उसका गर्दन काट दिया जाएगा। इस बात को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन सुशांत, अगर हम समझें तो चाहे कुशीनगर का मामला हो या फिर कानपुर का मामला हो, ऐसे कई जगहों पर इस तरीके के मामले देखने को मिल रहे हैं जहां पर मुस्लिम समुदाय खासतौर पर जो बीजेपी के समर्थन में है, जो बीजेपी की नीतियों के बारे में बात कर रहा है या फिर उनके झंडा लगाकर किसी भी तरीके से समर्थन कर रहा है, उन लोगों को आसपास के उनके ही समाज के लोगों के जरिए डराया धमकाया जा रहा है, मारपीट की जा रही है। और इतना ही नहीं, बाबर का हम उदाहरण ले लें तो उसके साथ तो इतना बुरा किया गया है, जो आरोप लगा है इसके जिस तरीके से। तो कुल मिलाकर कहानी इस तरीके की है कि अगर हम पूरे यूपी में देखें तो बीजेपी की जीत के बाद लगातार खास समुदाय, अगर मुस्लिम की बात करें, जो समर्थन में हैं उन लोगों के साथ उनके आसपास के लोगों की इसमें जो आप चर्चा कर रहे हैं लोगों से, ये सेंटिमेंट समझ में आ रहा है क्या कि ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इससे पहले भी यूपी में बीजेपी को 8-10% मुसलमानों का वोट तो मिला है। तो ये इस बार ऐसा क्यों हो रहा है कि जिन्होंने बीजेपी को साथ दे दिया, वोट दे दिया, उनके साथ ऐसी हरकतें हो रही हैं? सुशांत, अगर हम ठीक इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे, बंगाल की बात करें तो बंगाल में भी इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि जिसमें बीजेपी के समर्थन वाले जो लोग थे वहां पर सत्ता में आने के बाद टीएमसी के कार्यकर्ताओं के जरिए मारपीट घटनाएं सामने आ रही थी। यहां पर उल्टा हो रहा है, यहां पर सत्ता में बीजेपी आई है लेकिन मारपीट जो है, वो आरोप जो लग रहा है वो विपक्षी पार्टियों का समर्थन करने वाले लोगों के ऊपर, नेताओं के ऊपर लग रहा है। कानपुर की हम बात करें तो कानपुर में पूरे मोहल्ले में कांग्रेस का झंडा लहराता था। वहां पर अकेला शकील ऐसा व्यक्ति था जो वहां पर बीजेपी का झंडा लगाता था। लेकिन अगर हम दूसरे इलाकों की बात करें तो वहां पर कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि जो आसपास के लोग हैं वो किसी भी तरीके से इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर कोई व्यक्ति उनके समाज से निकलकर जो कमोबेश इससे पहले किसी एक खास पार्टी का, चाहे कांग्रेस की बात करें, यूपी में समाजवादी पार्टी की बात करें, उनका वोटर, उनका समर्थक हुआ करता है, वो समुदाय से निकलकर वो बीजेपी के साथ क्यों जा रहा है, इस बात को लेकर नाराजगी है और उसी की वजह से घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। आदर्श, आपका बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बदायूं में बीजेपी समर्थक को किसने धमकी दी, पूरा मामला क्या है, एक रिपोर्ट देख लीजिए। कुशीनगर में बाबर अली की हत्या के चंद दिन बाद अब बदायूं में भी मुस्लिम बीजेपी समर्थक को धमकी का मामला सामने आया है। ये शाहरुख हैं, बदायूं के लक्ष्मीपुर गांव में रहते हैं। शाहरुख का आरोप है कि बीजेपी का समर्थन करने की वजह से इनके संप्रदाय के कुछ लोग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। शाहरुख ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिया था और लोगों से भी वोट देने की अपील की थी। बीजेपी का समर्थन करने पर धमकी देने का आरोप शाहरुख ने अपने गांव के ही एक शख्स शरीफ अहमद पर लगाया है। शाहरुख ने शरीफ की तरफ से किए गए फेसबुक पर धमकी भरे पोस्ट भी पुलिस को सौंपे हैं। पुलिस ने शाहरुख की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है। ये जनपद बदायूं के थाना बिसौली के लक्ष्मीपुर का एक मामला है, जिसमें एक शाहरुख नाम के व्यक्ति ने थाने पर आकर एक लिखित तहरीर दी थी कि इसके द्वारा फेसबुक पर एक कमेंट लिखा गया था, पोस्ट किया गया था, जिसको लेकर के कुछ व्यक्तियों द्वारा उस पर अभद्र टिप्पणी की गई है। इस संबंध में इनके द्वारा जो तहरीर दी गई उस पर अभियोग पंजीकृत करा लिया गया है और इसमें साक्ष्य के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है, लेकिन जिस तरह से शाहरुख को धमकी मिली है उससे उनका परिवार चिंता में है। साथ ही कुशीनगर में बाबर की भी हत्या कर दी गई थी क्योंकि सिर्फ उसने मुस्लिम होने के बावजूद भी बीजेपी का समर्थन किया था।